हुआ कि एक दफा जो दिल ने ना कहा। पानी पानी की बूंद है तो कि गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है यहाँ पे। एक बार मुझे फटाफट से बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी सभी स्टूडेंट बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, वॉइस सब ओके है, एकदम से फटाफट बता देंगे सभी स्टूडेंट्स, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज रूट वर्ड से क्लास होगी, ठीक है। चलिए वाइट ही रहने देते हैं बैकग्राउंड को, ठीक है। तो आज का जो रूट वर्ड हम यहाँ पे लेंगे, रूट वर्ड के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। इंट्रोड्यूस तो कराई चुकी हूँ रूट वर्ड से। तो आज का जो रूट वर्ड होगा दैट इज सरकम। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो इससे बनते हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। सरकम आज का रूट वर्ड होगा, ठीक है। सरकम, सरकम का मतलब क्या होता है? जहां भी आपको ये वर्ड नजर आए तो ये बात करता है किसकी? राउंड अराउंड की, ठीक है। किसकी बात करता हुआ नजर आएगा? राउंड या फिर अराउंड की, चारों तरफ की, ठीक है। अपने आसपास की बात करता हुआ नजर आएगा, राउंड अराउंड, राउंड अराउंड, ठीक है। सरकम हमेशा राउंड अराउंड की बात करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। इसका मतलब होता है जब भी ये कहीं वर्ड आपको नजर आ जाए तो ये किसकी बात करेगा? राउंड अराउंड की बात करेगा। बहुत से वर्ड्स इससे बनते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो यहाँ पर है इससे रिलेटेड, दैट इज सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन, सी है ये, सर्कमडक्शन, ठीक है। सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, सर्कमडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट्स राउंड अराउंड, ठीक है। मतलब हाथों को ऐसे घुमाना, जो ज्वाइंट्स होते हैं, लिम्स होते हैं, उनको घुमाना, उनके मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं? सर्कमडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। सर्कमडक्शन। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ठीक है भाई। गुड इवनिंग भाई, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। ध्यान से क्लास को सुनेंगे, ठीक है ना, ध्यान को क्लास से सुनेंगे। चलिए, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एन एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड, ठीक है। एक ऐसा एक्ट जिसमें आप क्या कर रहे हो? ऐसे घुमा रहे हो चीजों को, उसी को क्या बोला जाता है? सर्कमडक्शन बोला जाता है। या आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट्स इन अ सर्कुलर मोशन। दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट्स
इन अ सर्कुलर मोशन, ज्वाइंट्स का मूवमेंट सर्कुलर मोशन में, उसी को सर्कमडक्शन बोला जाता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट्स इन अ सर्कुलर मोशन, एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड, उसको क्या बोलते हैं, सर्कमडक्शन बोलते हैं। जहां भी सर्कम वर्ड आएगा राउंड अराउंड की सेंस लेके ये चलेगा। ठीक है ना, राउंड अराउंड की सेंस लेके चलेगा। सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मैं रूट वर्ड्स आप लोगों को कराऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग नोट्स बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों का है दैट इज सर्कम एम्बुलेट। सर्कम एम्बुलेट, सर्कम एम्बुलेट, इसका मतलब क्या होता है भाई सर्कम एम्बुलेट का? सर्कम एम्बुलेट का ध्यान रखना, यहाँ से एक रूट वर्ड आप लोगों को और याद रखना है, वो क्या है, एम्बुल। ठीक है, ये एम्बुल को याद रखना, एम्बुलेंस से, एम्बुलेंस चलती है ना, स्पीड स्पीड पकड़ के चलती है, तो एम्बुल अगर कहीं भी मतलब वर्ड आपको नजर आता है तो ये सेंस लेके चलता है चलने की, टू वॉक। एम्बुल का मतलब क्या होता है, टू वॉक। एम्बुल एक रूट वर्ड हो गया जिसका मतलब क्या होता है, टू वॉक, चलने से इसका मतलब होता है, चलने से। ठीक है, तो सर्कम एम्बुलेट का मतलब क्या होगा? देखो इसमें एम्बुल आ रहा है ना, इसमें आप लोगों का क्या आ रहा है, एम्बुल आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो ये आपका सर्कम हो गया, जिसका मतलब आप जानते ही हो कि क्या होगा, राउंड अराउंड होता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपका एम्बुल आ रहा है जिसका मतलब क्या होता है, वॉक से होता है। तो दोनों को मैं मिला दूंगी तो क्या बन के आएगा यहाँ पे, सर्कम एम्बुलेट का मतलब टू वॉक अराउंड, इधर उधर घूमना, चारों तरफ घूमना, उसी को सर्कम एम्बुलेट बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं ना वो मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है, मेरे चारों तरफ घूमता रहता है, उसको सर्कम एम्बुलेट आप कह सकते हो। तो टू वॉक अराउंड, सर्कम एम्बुलेट का मतलब क्या होगा, टू वॉक अराउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, रूट वर्ड है आपका, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, स्पेशली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। अभी आगे देखना बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे जो पूछे जाते हैं। फटाफट से कॉपी करेंगे, मेरे साथ साथ कॉपी रखेंगे, बाद में कोई पीडीएफ से कॉपी नहीं करेगा। मैं हर क्लास में बोलती हूँ, आज फिर से बोलूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ मिलेगी, फिर भी आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन वो पीडीएफ आप लोगों की इसीलिए है ताकि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस पीडीएफ से आप बाद में चेक कर सके। लेकिन हमेशा जो नोट करते हो, हमेशा क्या किया करो, उसी से जो मैं लिखवाती हूँ वीडियो को पॉज करके, अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके नोट किया करो, और अगर लाइव देख रहे हो तो फिर तो मैं आपको मौका देती ही हूँ लिखने का। ठीक है, तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स कॉपी करेंगे, फिर आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से मेरे साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, जल्दी से कॉपी कीजिए, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई। साथ साथ कॉपी करेंगे। हो गया, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका दैट इज सर्कम नेविगेट। सर्कम नेविगेट, सर्कम नेविगेट का मतलब देखिए क्या होता है। सर्कम नेविगेट का मतलब होता है, आपने मोबाइल में एप्लीकेशन देखा होगा, नेविगेशन होता है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, मैप से रिलेटेड होता है। नेविगेशन जहां भी वर्ड आएगा वो कहीं ना कहीं घूमने फिरने की बातें करेगा, है ना, कहीं जाने की। जैसे आपके फोन में भी होता है नेविगेशन, मैप होता है। ठीक है, तो कोई घूमने जाने की बात करेगा नेविगेट। आपका हमेशा नेविगेशन क्या होगा, हमेशा घूमने फिरने की बात करेगा। ठीक है, मैप से रिलेटेड होता है ये। तो सर्कम नेविगेट का मतलब क्या होगा, सर्कम का मतलब हो गया राउंड अराउंड से, और नेविगेट का मतलब हो गया जाने से, कहीं कहीं जाने से। मोबाइल में आप लैंड नेविगेशन लगाते हैं तो आपको जाने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब मीनिंग क्या होगा, टू गो अराउंड, टू गो अराउंड, इधर उधर कहीं जाना। ठीक है, कहीं जाने को ही क्या बोलते हैं, सर्कम नेविगेट बोलते हैं। स्पेशली कॉमा लगा के लिखेंगे, जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है जब आप शिप में घूमते हो, तो वहां पे चारों तरफ मतलब कुछ डायरेक्शन आपके पास नहीं होती है, इधर उधर बस ऐसे ही घूमते रहते हो शिप में जो घूमते हो। तो स्पेशली इन अ शिप लिख लेंगे इसको ऐसे, स्पेशली इन अ शिप।
स्पेशली इन अ शिप, जहाज में जब हम घूमते हैं तो उसके लिए बेसिकली वर्ड यूज किया जाता है सर्कम नेविगेट। ठीक है, सर्कम नेविगेट, ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज सर्कमसाइज। सर्कमसाइज, सर्कमसाइज का मतलब क्या होता है देखेंगे। सर्कमसाइज, सर्कमसाइज का मतलब क्या, सर्कम का मतलब वही राउंड अराउंड से। ठीक है, आप जानते ही हो, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। साइज जो वर्ड है, साइज जो वर्ड है ये आप लोगों का कट करने की बात करता है। ये रूट वर्ड है, साइज भी आप लोगों का क्या है, रूट वर्ड है, जो किसकी सेंस लेके चलता है, कट की सेंस लेके चलता है, काटने की। जैसे आपने सुना होगा प्रिसाइज, कंसाइज, सब में साइज लगा होता है, सब छोटा करने की बात करते हैं। प्रिसाइज मतलब छोटा करके करना, कहते हैं ना प्रिसाइज नोट्स बनाओ, अच्छे बनाओ, शॉर्ट में बनाओ, अच्छे नोट्स बनाओ। तो कट करने की ये बात करता है। ठीक है, साइज जहां लगा होता है ये कट करने की बात करता है। तो सर्कम साइज का मतलब क्या होगा कि सर्कम मतलब अराउंड, साइज मतलब काटना, टू कट अराउंड चारों तरफ से काट देना। ठीक है, आसपास चारों तरफ से काट देना, उसी को सर्कम साइज बोला जाता है। तो सर्कम साइज का मतलब क्या होगा, टू कट अराउंड, टू कट अराउंड। ठीक है ना, मतलब आसपास से काट देना, चारों तरफ से काटना, उसी को सर्कमसाइज बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हो, प्रिसाइज भी कहते हैं ना, मतलब छोटा कर देना। तो ये इसका सिनोनियम हो सकता है। ठीक है, सिनोनियम में इसके आ जाएगा प्रिसाइज। ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, आपका मैसेज मुझे सारे क्लियरली विजिबल हैं भी या नहीं, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ दिख रहे हैं, सभी मैसेजेस हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, नेक्स्ट जो वर्ड है आप लोगों के सामने दैट इज सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत मतलब एकदम से कॉशियस होना, केयरफुल होना। स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉशियस होना, केयरफुल होना, ध्यान रखना वो किसी चीज का। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे इसको। सर्कम का मतलब आप जानते ही हो, और रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉशियस होना, कॉशियस होना। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होगा, किसी चीज को लेके मतलब आप सब सब काम अपने चारों तरफ देख दाख के तब करना। ठीक है, कहते हैं ना बहुत ध्यान से सोच समझ के काम को करना। ठीक है, बहुत ध्यान से कॉशियसली किसी काम को करना, टू डू एनी वर्क कॉशियसली, कॉशियसली किसी काम को करना, उसी को सर्कमस्पेक्ट बोला जाता है। ठीक है, कॉशियस अबाउट एवरीथिंग, हर चीज को लेके कॉशियस होना। ठीक है, कॉशियस अबाउट एवरीथिंग, हर चीज को लेके कॉशियस होना। हर चीज मतलब आपके आसपास जो भी है, आपके आसपास जो भी चीजें हैं उसको लेके एकदम कॉशियस होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमस्पेक्ट बोलते हैं। अगर आप लोगों ने यूट्यूब की क्लासेस मेरी देखी हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने यूट्यूब की क्लासेस मेरी देखी हैं तो वहां मैंने बहुत से वर्ड्स आप लोगों को कराए थे स्पेक्ट से। ठीक है ना, स्पेक्ट का मतलब होता है बहुत ध्यान, ध्यान से करना, चीजों को देखभाल के करना। तो सर्कमस्पेक्ट हो गया। इंट्रोस्पेक्ट हो जाता है एक वर्ड, है ना, इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि अपने अंदर झांक के देख लेना ध्यान से, मतलब किसी और को कुछ कहने से पहले, कहते हैं ना बिफोर सेइंग एनीथिंग यू शुड इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। ठीक है, तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब अपने आसपास देख लेना अच्छे से, और इंट्रोस्पेक्ट का मतलब खुद, कहते हैं ना खुद के गिरबान में झांक झांक के देख लो पहले। तो इंट्रोस्पेक्ट मतलब खुद के अंदर पहले झांक के देख लो कि तुम कैसे हो। ठीक है, तो स्पेक्ट जो वर्ड होगा वो देखने की, ध्यान से देखने की बात करेगा। ठीक है, जैसे आपने स्पेक्ट को स्पेक्टिकल से भी आप याद रख सकते हो, स्पेक्टिकल से, कि स्पेक्टिकल में भी स्पेक्ट आता है, और जो स्पेक्ट होता है वो ध्यान से देख, स्पेक्टिकल की मदद से हम और ध्यान से देख पाते हैं, है ना, ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। याद रखने का तरीका है कि अगर स्पेक्टिकल किसी की आईसाइट वीक है, जैसे कि मेरी है, और मैंने स्पेक्टिकल लगा लिया तो मैं चीज़ों को और ध्यान से देख पाऊंगी, है ना। तो स्पेक्टिकल की हेल्प से आप चीज़ों को और ध्यान से देख पाते हैं। कॉशियस अबाउट एवरीथिंग, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, लुकिंग अराउंड केयरफुली, आसपास बहुत ध्यान से देखना। दोनों बातें कह सकते हो, कैसे भी कह सकते हो, लुकिंग अराउंड, इधर उधर देखना, लुकिंग अराउंड, केयरफुली, बहुत केयरफुल होके देखना अपने आसपास। ठीक है ना, चलिए भाई, कॉपी कीजिए फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। जल्दी से कॉपी करेंगे।
चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन, देखिए ध्यान रखना, इसमें बहुत ही अच्छा एक रूट वर्ड आ रहा है। सर्कम का मतलब तो आप जानते ही हो, राउंड अराउंड की ये बात करता है, ठीक है। और जो इसमें वर्ड आ रहा है LOC, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, ठीक है। इसको मैं साइड में मेंशन कर देती हूँ, ये भी हम आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो ये आप लोगों का ध्यान रखना है, जो मैं लिखती जाऊँ लिखते चले जाना। LOC दिखता है या LOQ दिखता है आप लोगों को, ये बात करता है बोलने की, स्पीक, टू स्पीक, बोलने की ये बात करता है, ठीक है, बोलने की बात करता है। इलोक्वेंट आपने वर्ड सुना होगा, मतलब जो बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो LOQ से बनते हैं। तो LOC LOQ जो होता है वो आप लोगों का बोलने की बात करता है, बोलने के सेंस में यूज किया जाता है। तो सर्कम का मतलब घुमा फिरा के, मतलब राउंड अराउंड से, और लॉक का मतलब बोलना। तो हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, घुमा फिरा के बोलना, मतलब सीधी बात ना करके, टू द पॉइंट बात ना करके, नॉट टू द पॉइंट, नो पॉइंट, टू द पॉइंट ना होना, ठीक है, घुमा फिरा के बात करना। इसको लेके आप आपका एक ईडियम भी होता है, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, ठीक है। राउंड अबाउट मैनर मतलब घुमा फिरा के बातें करना, टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, ठीक है। मैं सेम कलर यूज कर लेती हूँ जो पहले कर रही थी। टॉक इन राउंड अबाउट मैनर मतलब घुमा फिरा के बातें करना, सीधी बात नहीं करता है वो, घुमा फिरा के बातें करता है, ठीक है। सीधी बात ना करके घुमा फिरा के बात करता है, या आप कह सकते हो नॉट टू द पॉइंट, टू द पॉइंट ना होना, बिल्कुल घुमा फिरा के बातें करना, उसी को हम सर्कम लोक्यूशन। ठीक है, अब वॉइस क्लियर है। तो सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, क्योंकि लॉक का मतलब है स्पीक से, बोलने से, ठीक है। मैंने यही बताया, पता नहीं वॉइस कहाँ गई, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। लॉक का मतलब होता है बोलने से, आपको कहीं भी LOC LOQ दिख जाए तो वो बोलने की बात करता है, मैंने बॉक्स में लिख दिया, ठीक है। और ये सर्कम का मतलब होता है घुमाना, घुमा, राउंड अराउंड, तो राउंड अराउंड और मतलब बोलना, तो मतलब घुमा फिरा के बोलना, ठीक है। तो टॉक इन राउंड अबाउट मैनर, सीधी बात ना करके घुमा फिरा के बात करना, राउंड अबाउट मैनर में बात करना, या फिर नॉट टू द पॉइंट, टू द पॉइंट ना होना, मतलब सीधी बात आप नहीं कर रहे हो, घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, मैंने बोला कि जो सर्कमडिक्शन है ये इसी का सिनोनियम है, इसका मतलब भी यही होता है, जो सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है वही सर्कमडिक्शन का मतलब होता है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज, ये रूट वर्ड भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो डिक्ट है जो, ये हमेशा किसकी बात करता है, ये भी कहीं ना कहीं शब्दों की, बोलने की बात करता है। जैसे आपने डिक्शनरी में सुना होगा डिक्टेट होता है, डिक्टेट, डिक्टेट मतलब हम बोलते हैं ना डिक्टेट कर दो, मतलब बोल दो सामने वाला लिख लेगा, है ना। तो डिक्ट वर्ड जो होता है ये भी बोलने की सेंस में आपका यूज होता है, डिक्टेट हो गया, डिक्शनरी में डिक्ट आता है, तो वो भी सारे के सारे शब्द होते हैं जो बोले जाते हैं, ठीक है। तो सभी वर्ड्स, ये जो डिक्ट है कहीं ना कहीं बोलने की, शब्दों की, इनकी सेंस लेके चलता है। डिक्टेट कर दो, डिक्शनरी हो गया, फिर ये आपका सर्कमडिक्शन हो गया, तो कहीं ना कहीं बोलने की सेंस लेगा, बोलना और घुमा फिरा के। तो सर्कमडिक्शन का मतलब क्या हो गया, मतलब घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, सीधी बात आप नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब भी यही होता है जो आप लोगों का ऊपर वाले का मतलब होता है, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, ठीक है भाई।
एक आपने वर्ड सुना होगा डेफिनेटली मैथ्स के अंदर, सर्कमफेरेंस, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस, ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, सर्कल का होता है सर्कमफेरेंस, ठीक है, पढ़ा होगा ना। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए सर्कमफेरेंस आपका सर्कल हो गया, ठीक है, मान लो मैंने सर्कल बनाया तो आप मैंने बोला इसका सर्कमफेरेंस निकालो, तो यही चीज तो होती है सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो फेरेंस जो वर्ड होता है ये डिस्टेंस की बात करता है कि बताओ ये एरिया कितना है, तो ये डिस्टेंस की बात करता है। और सरकम का मतलब हो गया राउंड, अराउंड से, इसका मतलब आपको चारों तरफ का ये डिस्टेंस बताना होता है, ठीक है ना, ये चारों तरफ का डिस्टेंस आपको बताना होता है, क्योंकि फेरेंस जो है ये डिस्टेंस की बात करता है। आप इसको लिख लेंगे, ये किसकी बात करता है, डिस्टेंस की बात करता है ये, ठीक है ना, डिस्टेंस की बात करेगा, डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस है भाई, इसको ठीक कर लो थोड़ा सा ना, मैं कर्सिव लिखती हूँ तो हो जाता है वो, ये समझ जाया करो आप लोग, ठीक है ना। तो जो फेरेंस है ये डिस्टेंस की बात करेगा, मतलब आप कह सकते हो कि एरिया अराउंड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के आसपास का जो एरिया होता है उसी को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मैथ्स में पढ़ते हो कि इसका निकालते हैं सर्कमफेरेंस, तो जो आसपास का जो ये आपका डिस्टेंस, मतलब जो सर्कुलर मोशन में है उस डिस्टेंस को हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस, ठीक है भाई। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, आगे बढ़ाते हैं बात, फिर कॉपी कीजिए फटाफट से, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई। ये फिगर मैंने इसके लिए बनाई है, ठीक है, कभी आप इसको यहाँ पे बना लो, नीचे बना देते हो इसको, ये आपका सर्कमफेरेंस हो गया, ठीक है ना, इसको मिटा देती हूँ मैं। चलिए भाई हो गया, चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका सर्कमफ्लुएंट, सर्कमफ्लुएंट, सर्कमफ्लुएंट का मतलब क्या होता है भाई, फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, स्मूथ, कहते हैं ना फ्लुएंट इंग्लिश मतलब स्मूथ इंग्लिश, स्मूथली आप कोई काम कर रहे हो, फ्लुएंटली कर रहे हो मतलब स्मूथली काम हो रहा है। तो जो फ्लुएंट का मतलब सेंस आता है वो किससे आता है, स्मूथ से आता है, ठीक है, मतलब फ्लो अच्छा है एकदम, क्या फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है मतलब फ्लो में बोलता है, तो यहाँ पे फ्लूइड की सेंस आती है। तो सर्कमफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, फ्लोइंग अराउंड, ठीक है, हाँ ग्रीन कलर। तो सर्कमफ्लुएंट का मतलब क्या होता है कि जो चीज आराम से फ्लो कर रही है चारों तरफ उसको बोला जाता है फ्लोइंग अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जनरली फ्लोइंग किस सेंस में, फ्लूइड की सेंस में, ठीक है, फ्लोइंग अराउंड फ्लूइड की सेंस में, फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड मतलब लिक्विड जो होता है, ठीक है, फ्लूइड, फ्लूइड की सेंस में, लिक्विड जो होता है उसके लिए जब वो चारों तरफ ऐसे करके बह रहा हो, कोई भी पानी है या कुछ भी है, उसके लिए हम बेसिकली ये वर्ड यूज करते हैं क्या, सर्कमफ्लुएंट, मतलब स्मूथली फ्लो कर रहा है, ठीक है, आराम से फ्लो कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि बोला जाता है एज अ सर्कमफ्लुएंस ओशियन, कि ओशियन कैसा है, सर्कमफ्लुएंस है, मतलब कि आराम से ऐसे करके वो बह रहा है, वेव्स जो है वो स्मूथली आपकी बह रही है। तो जो फ्लूइड होता है वो आराम से फ्लो कर रहा है, तो फ्लुएंट वर्ड स्मूथ से होता है और आराम से स्मूथली फ्लो करना उसी को सर्कमफ्लुएंट बोला जाता है। फ्लोइंग अराउंड जो आराम से चारों तरफ बह रहा हो उसी को सर्कमफ्लुएंट बोला जाता है, ठीक है। फिर यहीं से एक वर्ड आता है आप लोगों का सर्कमफल्जेंट। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको पढ़ने हैं एग्जाम के लिए भाई, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्कमफल्जेंट, सर्कमफुल्जेंट का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान रखना, फुल्जेंट जो वर्ड है ये रिलेट करता है किससे, शाइनिंग से, चमक से, ठीक है। फुल्जेंट जो वर्ड है ये रिलेट करता है शाइनिंग से, चमक से। तो सर्कमफुल्जेंट का मतलब क्या होता है, चारों तरफ चमक होना, शाइनिंग ऑल अराउंड, शाइनिंग ऑल अराउंड, चारों तरफ चमक होना, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कमफल्जेंट। क्योंकि सर्कम बात करता है किसकी, अराउंड की, और फल्जेंट बात करता है किसकी, शाइनिंग की। एडजेक्टिव है ये, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी आप लोगों का क्या है, एडजेक्टिव है,
ठीक है, तो ये बात करता है कि इसकी चारों तरफ जो चमक होती है, शाइनिंग ऑल अराउंड, उसी को क्या बोला जाता है, सर्कमफुल्जेंट बोला जाता है। फटाफट से कॉपी करेंगे भाई। हो गया। अच्छा, नीचे स्पेस में एक वर्ड यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एक वर्ड। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, आपने सुना होगा डेफिनेटली ये वर्ड, सर्कमस्टेंसेस। कहते हैं ना यार, सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं आ नहीं पाया, ठीक है, मतलब परिस्थितियां, हिंदी में जिसको आप बोलते हो, परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं आ पाया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं आ नहीं पाया। तो सर्कमस्टांसेस क्या होता है, सिचुएशंस अराउंड अस, हमारे आसपास की जो सिचुएशन होती है। सिचुएशन, स्टांसेस मतलब सिचुएशन से, तो सिचुएशंस अराउंड अस, हमारे आसपास की जो सिचुएशन होती है। अराउंड ये आपने कहाँ से लिया, सर्कम से, और स्टांसेस मतलब हमारे आसपास की जो सिचुएशन होती है उसी को, कि मैं आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं आ पाया। तो सिचुएशंस अराउंड अस, हमारे आसपास की जो स्थिति होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। क्या है ये, नाउन है आप लोगों का। फटाफट से कॉपी करेंगे भाई, जल्दी से कॉपी करेंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है आपका, दैट इज सर्कमवेंट। सर्कमवेंट, सर्कमवेंट का मतलब क्या होता है, देखिए सर्कम का मतलब आप जानते ही हो कि राउंड अराउंड से है, और वेंट का मतलब क्या होता है, रास्ता, वे, ठीक है। वेंट का मतलब क्या होता है, रास्ता, वे। तो सर्कमवेंट का मतलब क्या होता है, टू फाइंड अ वे अराउंड, अपने आसपास कोई रास्ता ढूंढना। स्पेशली कब ये वर्ड यूज किया जाता है, अवॉइड ओबेइंग लॉ, ठीक है। आपने जो कानून है, ये जो आपका रूल्स रेगुलेशंस है, उनको ओबे ना करते हुए, उनको अवॉइड करते हुए आप इधर उधर रास्ता ढूंढ रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कमवेंट का मतलब क्या होता है, टू फाइंड अ वे अराउंड, रास्ता ढूंढना, टू फाइंड अ वे, क्योंकि वेंट का मतलब हो गया रास्ता, और सर्कम का मतलब क्या हो गया, अराउंड। टू फाइंड अ वे अराउंड, अपने आसपास रास्ता ढूंढना। स्पेशली कब, अवॉइड ओबेइंग लॉ, मतलब आप लॉ को ओबे ना करते हुए, उसको अवॉइड करते हुए रास्ता ढूंढ रहे हो। जैसे कई बार हम टोल से बचने के लिए या किसी चीज से बचने के लिए उल्टे पुल्टे रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं, आप लॉ को अवॉइड करके ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हो, सर्कमवेंट उसको बोला जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज आपका सर्कमवोल्व। सर्कमवोल्व, सर्कमवोल्व का मतलब क्या होता है, देखिए सर्कम का मतलब हो गया आपका राउंड अराउंड से, और वोल्व का मतलब होता है टर्न से, घूमने से, ठीक है। वोल्व मतलब टर्न। तो कैसे आप इसको याद रखोगे, टू टर्न अराउंड, मतलब अपने आसपास टर्न हो जाना। जैसे मैं यूं खड़ी हूं और मैं यूं करके ऐसे घूम जाऊं, तो सर्कमवोल्व आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। टर्न अराउंड, ठीक है, अपने आसपास घूम जाना, टर्न हो जाना, उसी को क्या कहते हैं, सर्कमवोल्व बोलते हैं, ठीक है। सर्कमवोल्व मतलब टू टर्न अराउंड। तो ये आप लोगों को दोनों वर्ड्स याद रखने हैं, थोड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं, आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सर्कमस्क्राइब, जैसे प्रेस्क्राइब सुना होगा, इंस्क्राइब सुना होगा, वो सब में कराऊंगी आप लोगों को, किसमें, स्क्राइब में कराऊंगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम सर्कम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ड है सर्कमस्क्राइब, ठीक है। देखिए जो स्क्राइब है ये भी आप लोगों का एक रूट वर्ड है जिसको मैं कराऊंगी, ठीक है। स्क्राइब को मैं कराऊंगी। स्क्राइब का मतलब क्या होता है, स्क्राइब का मतलब क्या होता है, स्क्राइब का मतलब होता है लिखने से, टू राइट और ड्रॉ, कुछ लिखने से या कुछ ड्रॉ करने से, ठीक है। स्क्राइब जो सेंस लेके चलता है वो कुछ लिखने की या कुछ ड्रॉ करने की सेंस लेके चलता है, तो इसका मतलब कुछ लिखने से और कुछ ड्रॉ करने से हो गया। और सर्कम का मतलब क्या हो गया, इधर उधर से, तो टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड, अपने चारों तरफ कोई लाइन खींच लेना या कुछ बना लेना, उसी को सर्कम स्क्राइब बोला जाता है, ठीक है। अपने चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो
टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड, टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड। स्क्राइब ध्यान रखना भाई, ये लिखने की बात करता है, जैसे आपने सुना होगा इंस्क्राइब, ठीक है ना भाई। एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक अर्जेंट कॉल है। हाँ जी, तो सर्कमस्क्राइब का मतलब होगा टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड, अपने चारों तरफ। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है ना। ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, मतलब ट्रायंगल के आप बाहर आपने क्या किया, सर्कल बना दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ, अपने आज चारों तरफ आपने क्या की, लाइन ड्रॉ कर ली। ये वर्ड भी आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो, सर्कमस्क्राइब। तो उसमें आपने क्या किया, अपने चारों तरफ एक लाइन ड्रॉ की, एक सर्कल बना लिया, तो उसी को सर्कमस्क्राइब कह दिया। जब मैथ्स में पढ़ा होगा, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश में मैथ्स पढ़ते हैं, वो जानते होंगे। तो ड्रॉ अ लाइन अराउंड, अपने चारों तरफ एक ऐसे करके लाइन बना लेना, घेरा बना लेना, ठीक है। उसी को आप बोल सकते हो क्या, सर्कमस्क्राइब, ठीक है। फटाफट से कॉपी कर लीजिए भाई जल्दी से। स्क्राइब वर्ड को ध्यान रखना, आपने सुना होगा ना इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है, जब गड़ा गड़ा के हम कोई चीज लिखते हैं, ठीक है, उसी को इंस्क्राइब बोला जाता है। जैसे ये दीवार है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दीवार है और मैं इस पे किसी नोकीली चीज से ऐसे ऐसे करके लिख दूं, उसी को इंस्क्राइब बोला जाता है, ठीक है। तो स्क्राइब, यहाँ पे देखो स्क्राइब आ रहा है, तो स्क्राइब का मतलब लिखने से है, और इन का मतलब बिल्कुल अंदर करके लिखना, तो इसलिए इंस्क्राइब का मतलब होता है ऐसे बहुत गड़ा गड़ा के लिखना किसी चीज को। ऐसे प्रोस्क्राइब है, प्रेस्क्राइब है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम स्क्राइब में करेंगे, है ना। डिस्क्राइब हो गया, तो डिस्क्राइब का मतलब देखो क्या होता है, जब हम कोई चीज समझाते हैं आराम से लिख के, उसको डिस्क्राइब बोला जाता है ना। तो इसीलिए आपका इसमें लिखने की सेंस आ रही है। तो स्क्राइब जहां भी आता है, ये लिखने की, कुछ ड्रॉ करने की बात करता है ये, ठीक है। तो सर्कमस्क्राइब मतलब अपने आसपास ड्रॉ कर लेना। जल्दी से कॉपी करेंगे, ये रूट वर्ड भी करना है हमें, ठीक है। स्क्राइब भी कराऊंगी मैं आप लोगों को, पहले आप अभी सरकम कर रहे हैं तो इस पर ध्यान देंगे। मैं जो जो इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है बॉक्स में इसीलिए लिख रही हूँ कि उनको हम करेंगे, इसी में आपको, इसीलिए आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। चलिए एक वर्ड और आपका लास्ट सर्कम से, दैट इज सर्कम माइग्रेशन। सर्कम माइग्रेशन, सर्कम माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन आप लोग जानते हैं, नाउन है ये, ठीक है। माइग्रेशन आप लोग जानते हैं कि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। कहते हैं ना माइग्रेशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है आप लोगों का, है ना, जब आप एक जगह दूसरी जगह जाते हो। माइग्रेशन वर्ड यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और सर्कम का मतलब क्या होता है, इधर उधर, मतलब अराउंड, राउंड अराउंड से। तो सर्कम माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि कहीं इधर उधर जाना, मतलब वॉन्डरिंग अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इधर उधर यूं ही घूमते रहना। वॉन्डरिंग अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इधर उधर यूं ही घूमते रहना। तो इसका मतलब क्या होता है, wandering around from place to place, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही करके यूं ही घूमते रहना, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, सर्कम माइग्रेशन बोला जाता है, ठीक है ना। एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही घूमते रहना, सर्कम माइग्रेशन, ठीक है। सर्कम माइग्रेशन, ये यहाँ पे एक एम और लगाओ भाई, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, सर्कम माइग्रेशन, ठीक है भाई। सर्कम माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन मतलब घूमना, और सर्कम मतलब राउंड अराउंड। तो इधर उधर ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे घूमते रहना, उसी को हम सर्कम माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे वर्ड्स की हमने जो सर्कम से बनते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, आइए एक बार फटाफट से इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं। आज हमने सर्कम किया, और जो जो मैंने बॉक्स के अंदर वर्ड्स लिखे हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैंने डक्ट कराया,
तो ये कुछ ऐसा खास रूट वर्ड नहीं है कि जिससे बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों के बनते हो। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे एक या दो वर्ड्स आपके बनेंगे तो अलग से कराने की जरूरत नहीं है, वो आपके वर्ड्स में ही आ जाएगा। तो मैंने वो नहीं लिखवाया, जहां जहां बॉक्स में लिखवाया इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, उससे हम और भी वर्ड्स करेंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स वाले जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनको लिखना जरूरी है, इनको आप लिख लेना। ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनसे और भी वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, मैं उनको कराऊंगी सबको धीरे धीरे। सर्कमडक्शन का मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ मूविंग अराउंड, ये मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट्स एंड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ज्वाइंट्स का मूवमेंट। सर्कम एम्बुलेट का मतलब क्या होता है? टू वॉक अराउंड। एम्बुल का मतलब होता है वॉक से, और सर्कम का मतलब होता है राउंड अराउंड से। तो टू वॉक अराउंड, इधर उधर ऐसे करके घूमना, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कम एम्बुलेट कहते हैं। अब देखिए एक वर्ड ये है आपके पास सर्कम एम्बुलेट, और एक वर्ड ये है आपके पास सर्कम माइग्रेशन। इसका मतलब भी ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ऐसे करके घूमना, इधर उधर घूमना। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो सर्कम माइग्रेशन है और जो सर्कम एम्बुलेट है ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी इधर उधर घूमना होता है, उसका मतलब भी इधर उधर घूमना होता है, तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर्कम नेविगेशन। सर्कम नेविगेट का नेविगेशन वर्ड रिलेट होता है जाने से। तो इसका मतलब क्या होता है? टू गो अराउंड, कहीं जाना, स्पेशली जब हम शिप की बात करते हैं, जब ज्यादा ये वर्ड को यूज किया जाता है। सर्कम साइज वर्ड होता है कट के लिए, छोटा करना। तो सर्कम साइज का मतलब क्या होगा? टू कट अराउंड, आसपास से चीजों को काट देना, उसी को हम सर्कम साइज बोलते हैं। स्पेक्ट वर्ड जहां भी आएगा ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा ध्यान रखने की बात करेगा, कॉशियस होने की बात करेगा। स्पेक्टिकल से याद रखो इसको कि स्पेक्टिकल लगाने से आपको और चीजें क्लियर नजर आती हैं, आप और ध्यान से देख पाते हो, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉशियस अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के लिए एकदम कॉशियस होना। ये लुकिंग अराउंड केयरफुली, बहुत ध्यान से चीजों को देखना, उसी को क्या बोला जाता है? सर्कमस्पेक्ट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर्कम लोक्यूशन। लॉक जहां भी आएगा आपका बोलने की सेंस देगा, मतलब घुमा फिरा के बातें करना। टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। ठीक है, घुमा फिरा के बातें करना, टू टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। ठीक है, तो नॉट टू द पॉइंट, टू द पॉइंट ना होना। डिक्ट भी आपका बोलने की सेंस में होता है, जैसे डिक्टेट से याद रखना है इसको। डिक्टेट करते हैं हम कोई चीज, मतलब बोल के बताते हैं। डिक्टेट इसका कीवर्ड हो गया, डिक्टेट से इसको याद रखना कि ये डिक्टेट आपका क्या है? कीवर्ड हो गया, कि जब डिक्टेट करते हैं मतलब कोई चीज बोल के बताते हैं। तो डिक्ट वर्ड बोलने से हो गया, और सर्कम हो गया आपका राउंड अराउंड से। तो इसलिए सर्कमडिक्शन का मतलब क्या होगा आप लोगों का? घुमा फिरा के बातें करना। सर्कमफेरेंस आप जानती हो, मैथ्स में पढ़ते हो। फेरेंस जो वर्ड है डिस्टेंस की बात करता है, तो आपके चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है, जो आप मैथ्स में भी निकालते हो, उसी को क्या बोला जाता है? सर्कमफेरेंस बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए सर्कमफ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब स्मूथ से होता है, फ्लो से होता है। तो फ्लोइंग अराउंड, आस पास चारों तरफ बहना। सर्कमफ्लूइड, हाँ जी सर्कमफ्लूइड भी हो सकता है, बिल्कुल उसी को हम बोलते हैं सर्कमफ्लुएंट। सर्कमफुल्जेंट, सर्कमफुल्जेंट का मतलब होता है शाइनिंग ऑल अराउंड, क्योंकि फुल्जेंट वर्ड शाइनिंग से रिलेटेड होता है, तो इसका मतलब चारों तरफ चमक होना, उसी को हम बोलेंगे क्या? सर्कमफुल्जेंट। ठीक है, सर्कमस्टांसेस मतलब हमारे आसपास की जो सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशंस अराउंड अस, उसको हम सर्कमस्टांसेस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में इसको क्लास को नोट करेंगे, और रिवीजन तो मैंने आपका यहीं पे कराई दिया, बाकी जब एक बार नोट करोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। फिर है सर्कमवेंट। वेंट का मतलब होता है रास्ता, तो एक रास्ता ढूंढना अपने चारों तरफ, स्पेशली कब? जब आप लो को ओबे नहीं कर रहे हो, ठीक है, अवॉइड कर रहे हो। सर्कमवॉल्व का मतलब होता है टू टर्न अराउंड, ठीक है, घूम जाना, उसको बोलते हैं सर्कमवॉल्व। सर्कमस्क्राइब, स्क्राइब वर्ड है लिखने से या ड्रॉ करने से। सर्कमस्क्राइब का मतलब होगा टू ड्रॉ अ लाइन अराउंड, अपने चारों तरफ एक लाइन बना लेना, उसी को क्या बोलते हैं? सर्कमस्क्राइब बोला जाता है। ऐसे करके, ऐसे कुछ भी ट्रायंगल है, आपने इसमें इसके चारों तरफ क्या किया? ये सर्कल बना दिया, तभी हम मैथ्स में यूज करते हैं ना सर्कमस्क्राइब वर्ड। ठीक है, तो यही ऐसे ही आप उसको यूज करोगे, क्योंकि आपने ट्रायंगल के चारों तरफ क्या किया? लाइन ड्रॉ कर दी, तो हम सर्कमस्क्राइब इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का सर्कम माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह ऐसे घूमते रहना, उसी को सर्कम माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सारे के सारे वर्ड्स सर्कम से रिलेटेड आप लोगों के हो चुके हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी तरीके से हम रूट वर्ड्स करेंगे, बाकी वर्ड्स भी ऐसे ही लेंगे जो मैंने बॉक्स में पैक किए हैं, आपको भी उनको बॉक्स में पैक करना है, और वो वर्ड्स भी हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे। या कहीं कहीं पे जो 2-3 4 वर्ड्स जिनसे बनते हैं वो कराते कराते अपने आप ही आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे ज्यादा वर्ड्स बन रहे हैं, सर्कम से बहुत सारे वर्ड्स बनते थे तो मैंने करा दिया। ऐसा जो ज्यादा वाले हैं उनको हम अलग से क्लास में लेके करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है कल की क्लास में। कल भी आप लोगों की वोकैबलरी ही होगी, मैं इसलिए वोकैबलरी लिखवा रही हूँ कल, क्योंकि आज फ्राइडे हो गया आप लोगों का। थर्सडे है आज।
तो मैं सोच रही हूँ कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 2 दिन आपकी वोकैबलरी अगर और हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, फिर मंडे से आप लोगों का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, संडे ऑफ होता ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं, कल मैं कोशिश करूंगी कि वोकैबलरी ही रखवा दूं, रूट वर्ड ही कर लेते हैं कल भी, और फिर मंडे से आपका फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी जैसे भी सिचुएशंस होगी उसके हिसाब से देख लेंगे। तो आज के लिए इतना। अच्छा, एक चीज और, मंडे से मैं कुछ इसलिए भी सोच रही थी कि मंडे से फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने का, क्योंकि मंडे से जो आप लोगों की क्लासेस होंगी, मंडे नहीं तो ट्यूसडे से तो पक्का, ठीक है, मंडे या ट्यूसडे से आपकी जो क्लासेस होगी वो सुबह 7:30 बजे होगी। अब टाइमिंग चेंज हो रहा है आपकी एप्लीकेशन के टाइम क्लास का, और हमेशा फिर यही रहेगी। ठीक है, जब तक सिलेबस खत्म नहीं होगा 7:30 बजे आपकी टाइमिंग होने जा रही है। मंडे से हो जाएगी या फिर ट्यूसडे से हो जाएगी। ठीक है, तो 7:30 बजे की टाइमिंग हो जाएगी आपकी। अब जो 7 बजे पढ़ाती हूँ मैं, सुबह 7:30 बजे लाइव आऊंगी। ठीक है, यूट्यूब के साथ टाइमिंग रखवाई है, सुबह 8:30 बजे यूट्यूब की क्लास होती है, जैसे पहले आपकी इकट्ठी हुआ करती थी यूट्यूबर एप्लीकेशन, अब बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, सुबह 7:30 से 8:30 पहले एप्लीकेशन पे, फिर 8:30 से बाद आपकी यूट्यूब पे होगी क्लास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपकी टाइमिंग चेंज रहेगी, सुबह 7:30 बजे आपको उठ के क्लास को पढ़ना है मॉर्निंग में। ठीक है भाई, ये आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, ये मैं बता दूंगी आप लोगों को, मैसेज डाल दूंगी, ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगी, ग्रुप हमने बनाए रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी अपडेट होगा वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मैं आपको बता दूंगी जब भी टाइमिंग चेंज होना होगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जब टाइमिंग चेंज हो जाएगी तभी से मैं फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करूँ, ताकि बच्चे सुबह आके आराम से जो आ सकते हैं लाइव, तो सुबह आके आराम से पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक टॉपिक को खत्म कर लें। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू सो मच। अरे यार, कीबोर्ड नहीं आ रहा इसमें, क्या चक्कर है।